एक बार में वो चौगोल जोड़ेंगे तो इसमें 5,000 पीस आएगा। इसमें लेयर बाय लेयर, लेयर, एक हाँ। लेयर लगा दिए। फिर एक लेयर ये लगेगा इधर ऐसे, हाँ। फिर दूसरा लेयर हो गया, तीसरा लेयर फिर इस लगेगा इस पर। अच्छा, सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन वगैरह कुछ ऐसा मिल रहा है? ना आसान कहाँ मिल रहा है कुछ ना। उतना नहीं चल रहा है। हाँ, उतना काम नहीं चल रहा है। पीस पर मतलब कि 50 पैसा बच जाए काफी है। कभी चाहिएगा कि आपके जो बच्चे हैं, लड़के हैं, अब इस काम में? नहीं, अभी भी जितना मेहनत है उतना पैसा नहीं है इसमें, धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। बहुत बहुत दूर गया है सर, इतना तो याद ही नहीं है कि जितना दूर गया है। नेपाल तक पहुंचा है। हाँ, और जितना जज कोठी है, सचिवालय है, बीएमपी है, जितना पुलिस ऑफिस है, टोटल पर तो यही दिए हैं। कहाँ से मिट्टी सब आता है? केवाल मिट्टी है सर। ये मिट्टी 6 फीट तौर से इसका मिट्टी निकाला जाता है। 24 घंटा मतलब कि ये आग जलता है इसमें। हाँ। उसके बाद मतलब कि 10 दिन ये गर्म ही रहता है। इस पर राजेंद्र बाबू क्या? पूरा वो जो बैठे हैं, पड़े हैं, उस पर हाँ। हमने मरम्मत किए हैं। भारत में टेराकोटा का इतिहास काफी पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदारो में खुदाई के दौरान टेराकोटा की चीजें मिली, टेराकोटा की मूर्तियां मिली, टेराकोटा की वस्तुएं मिली। टेराकोटा से अलग अलग चीजें, उपयोगी चीजें का निर्माण होता था, लेकिन समय के साथ साथ जो टेराकोटा यानी कि मिट्टी से पका हुआ जो सामग्री होता था, उसका उपयोग भारत के आम घरों में सबसे ज्यादा किया जाने लगा, और जिससे था घर बनाने के लिए, यानी कि खपरेल का घर। खपरेल का घर भारत में यादों से जुड़ा हुआ है, भारत में हर एक आपदा में सहेजने वाला और काफी एयर कंडीशन यानी कि गर्मी में लोगों को ठंडक पहुंचाने वाला हुआ। लेकिन समय के साथ साथ हाउसिंग स्ट्रक्चर में बदलाव हुई, इंजीनियरिंग में बदलाव हुई, और ये टेराकोटा से बने हुए खपरे धीरे धीरे गायब होने लगे। तो आज हम आपको इसी टेराकोटा से जुड़े हुए जो कुछ लोग बचे हुए हैं, उनके जीवन पर कैसा असर पड़ रहा है, उनकी जीविकोपार्जन कैसे चल रही है, उनका परिवार कैसे चल रहा है, इन तमाम चीजों से आपको रूबरू कराएंगे। टेराकोटा का सबसे सजीव रूप जो बिहार के गांव में दिखता है वह खपरेल का घर दिखता है। ऐसे ही आपके भी अगर जहन में आपका गांव अगर जिंदा होगा तो आपके भी घर में खपरेल दिख रहा होगा, जिस खपरेल पर कुछ घोंसले रहते थे, खपरेल के नीचे जहां गौरैया आराम से घर बनाती थी, पक्षी घर बनाते थे। लेकिन अब समय के साथ साथ कंक्रीट के जो छत हैं वह आ गए, लेकिन छत के आ जाने के साथ ही वेंटिलेटर्स गायब हो गए, जगह गायब हो गया, पक्षियों के घर गायब हो गए, लोगों में बहुत बदलाव हुआ सोचने समझने में। लेकिन आप लोग जो भी खपरेल का ये कारोबार कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं, इस खपरे को क्या कहते हैं? रानीगंज टाइल्स है सर, मिट्टी का बना हुआ है। रानीगंज टाइल्स। हाँ, मिट्टी से तैयार है, और इस गर्मी को, तापमान को रोकने में सबसे बड़ा परिचित है। वो मकान जितना भी हीट हो जाएगा, हाँ। उसको ये रोकता है। अच्छा। रोकने के कारण आदमी को राहत मिलता है। बस। ये बताइए, जैसे आप लोग कब से इस कारोबार में, इधर आ जाइए, आपका क्या नाम हुआ? सुनील साहनी हुआ। सुनील जी, ये बताइए कब से आप लोग इस कारोबार में लगे हुए हैं? ये तो हमारे बाबूजी करते थे, हाँ। अब हम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जैसे खपरेल का जो कारोबार है वो तो पहले तो गांव में बहुत दिखता होगा, इस सारी चीजें चलती थी, अब तो काम लगभग। हाँ, अब काम उतना नहीं चल रहा है ना। हम्म। हाँ, उतना काम नहीं चल रहा है। पहले क्या रेट मिलता था जैसे खपरेल वगैरह का सब काम में? पहले रेट था, उस समय बाबूजी के रीजिंग में रेट कम था। हाँ, अभी भी जितना मेहनत है उतना पैसा नहीं है इसमें। जितना मेहनत है उतना पैसा नहीं। अच्छा। हाँ, ये तो हम लोग रखे हुए हैं ऐसे ही, जो मतलब कि खानदान का काम है। हाँ हाँ, यही पर बात है। लेकिन लग रहा है तो धीरे धीरे समय में तो ये सब चीज विलुप्त हो जाएगा। हाँ, लुप्त हो जाएगा, धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा।
अभी क्या क्या करना होता है, इसका प्रोसेस कैसा कैसा होता है, सबसे पहले क्या करते हैं? इसको अगर मिट्टी केवाल मिट्टी आता है और केवाल मिट्टी अलग मिट्टी हाँ, आता है। मिट्टी केवाल मिट्टी अच्छा, तो केवाल मिट्टी से फिर क्या होता है? इसको बनाया जाता है, इसको साचा पे? मशीन में हम मशीन में डाल के इसको बनाया जाता है। मतलब पहले, अभी ना मशीन आ गया, पहले कैसे बनता था? पहले भी मशीनें था, डाई डाई से? डाई था। हाँ, हाँ, डाई से फिर क्या होता था? डाई से मतलब कि ये दबता था और निकाल के इसको बाहर रखता था, सूखता था। उसके सुखाने में कितना दिन लगता है एक टाइल्स को? एक टाइल्स को 2 दिन लगता है सुखाने सूखने में। में धूप बढ़िया रहती हाँ, धूप बढ़िया रहेगा तो है। अच्छा, उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसको उठाकर उसको लगाना पड़ता है, लगाकर उसको भट्टी में लगाना। भट्टी में लगाते हैं। हाँ, भट्टी अच्छा, में। ये जो कुआं जैसा स्ट्रक्चर है, ये भट्टी है पूरा ना? ये भट्टी है, ये भट्टी है। अब भट्टी में क्या होता है फिर? भट्टी में वो जो रहता है कोयला रखाता है, उसके बाद नीचे से इसमें आग लगता है। उसके बाद कितना दिन रहता है इसमें भट्टी में? 24 घंटा मतलब कि ये आग जलता है इसमें। हाँ, उसके बाद मतलब कि 10 दिन ये गर्म ऐसे ही रहता है। 24 घंटा आग जलता है, हाँ। 10 दिन गर्म रहता है। हाँ, 10 दिन गर्म रहता है। फिर पूरा उसके बाद फिर 10 दिन बाद से रहता है, उसके बाद निकाला जाता है इसको बाहर। 10 दिन तक, मतलब 10 दिन उसी में छोड़ देते हैं। हाँ, 10 दिन उसी में रहता है, उसके बाद फिर निकालते हैं बाहर। कोयला पे ही जलता है। कोयला पर। अच्छा, ये बताइए, जैसे अब इस कारोबार में, इस रोजगार में जो कितना लोग आप लोग लगे हुए? इसमें मतलब कि ज्यादा नहीं, 10-15 आदमी लगते हैं। हाँ, इस पूरा काम आप पैसा बचत उतना नहीं है, पीस के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से वही पीस पर मतलब कि 50 पैसा बच जाए वही काफी है। वही काफी है, हम्म। क्योंकि मिट्टी भी तो अब ऐसे नहीं मिलता हाँ, हो। नहीं मिलता, नहीं। कहाँ से मिट्टी सब आता है? केवाल मिट्टी है सर, ये मिट्टी 6 फीट तौर से इसका मिट्टी निकाला जाता है। ये सब ददरी फदरी वाला से ही नहीं ना बनेगा। ये तापमान को अड़ना है, बारिश में गलना नहीं चाहिए, बारिश में नहीं गलना। गलना नहीं चाहिए। जो 10 बरस तक 15 बरस तक एकदम ओरिजिनल रहना चाहिए, ऐसे ही खपरा रहता है। ऐसा ही खपरा रहता है। इसलिए इस मिट्टी केवाल मिट्टी के ही बनेगा। अच्छा, अभी आप लोग कुछ ही लोग अब इस गांव में लगे हुए हैं इस काम में, और तो लोग धीरे धीरे खत्म कर दिए। खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया वजह? नहीं, बिक्री नहीं है। जी। मकान लोग बना रहे हैं, बिक्री नहीं है। पक्का पर बना रहे हैं तो कैसे होगा सर? और पहले बना हुआ था तो ये सारा लकड़ी अथी पर बन रहा था मकान, सखुआ का लकड़ी ऊपर खपरा। बस। जी। अब तो कंक्रीट से सारा लोग छाड़ दे के सारा मकान तैयार करते हैं, तो उस पर जहाँ जरूरत होगा तो ही नहीं लगाएंगे लोग। अब तो ये सब खत्म होते जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग चाहते हैं कि आपके जो घर में कितने बच्चे हैं आपके? इधर आ जाओ थोड़ा सा। कितने कितने बच्चे हैं घर में? हमको तो एक लड़का है और एक लड़का। 3 लड़की है। अच्छा, आप लोग कभी चाहिएगा कि आपके जो बच्चे हैं, लड़के हैं, अब इस काम में आए? नहीं। क्यों? नहीं, इस काम से कोई प्रॉफिट नहीं है, तो इसमें काहे लाएंगे बच्चा सब? कोई ऐसे ही चला रहे हैं, चल रहा है। आप कब से आए थे इस काम में? हम तो 2000 में आए थे इसमें। पापा के साथ आए हाँ, थे इसी हाँ, काम में। हाँ, बच्चा लोग पढ़ लिख रहा है? हाँ, पढ़ लिख रहा है। अच्छा, अभी मानते हैं जैसे ये जो कारोबार है, इससे घर परिवार चलाया जा सकता है? घर परिवार चल जाता है। जिस तरीके से। हाँ, गृहस्थी। मतलब जैसे घर है, गांव में घर है, गृहस्थी है, तब तो चल जाए, लेकिन अब ऐसा होगा कि चाहिएगा शहर में कहीं रह लें, नहीं, नहीं, बच्चा को नहीं, पढ़ा नहीं, लें? नहीं, 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 नहीं होगा। अच्छा, ये तो- सरकार अभी कह रही है कि जो पुराने जो रोजगार है, पुराना जो परंपरा वाला चीज सब है, इस सबको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार बहुत सारा ऑप्शन दे रही है, सरकार पैसा दे रही है, सरकार योजना ला रही है, वो सबका कुछ लाभ मिल रहा है? ना, वो सब का लाभ नहीं है। वो नहीं, कोई लाभ नहीं। सब लाभ मिलता तो ही चलाएबे कर। सब लाभ कहाँ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार का जो धरोहर जो गिर रहा है उसको हमने इससे रिपेयरिंग करके बनाते हैं। सरकार का धरोहर जो गिर रहा है, कौन कौन सा धरोहर जो गिर रहा है? धरोहर जो पटना कॉलेज है हाँ, और सचिवालय है, हाँ। ये पर टोटल पर टालिए है, हर चीज है, इसी में ही काम को यूज होता है। मतलब पटना कॉलेज में जो खपरेल का स्ट्रक्चर है, हाई कोर्ट में स्ट्रक्चर है, हाँ, वो सब यहीं से जाता है। ये कहीं से वो है मरम्मती करते हैं, उसी को आबाद रखे हुए हैं, चलते हैं। पुराना हेरिटेज को आबाद रखे हुए हैं, परंपरा को। जी, लेकिन उसके बावजूद कोई उपाय नहीं। कोई उपाय नहीं, नहीं, नहीं हो पाएगा बच्चा सब। नहीं हो पाएगा। सही बात है सर।
वही पुराना धरोहर लोग के अपना खेती गृहस्थी या साथ में ही लगा हुआ है तो हाँ, अपना चल जा रहा है। वही चल लेकिन ऐसे ऐसे नहीं। अच्छा ये बताइए कहाँ कहाँ जाता है यहाँ का सामान? बहुत दूर गया है सर, इतना तो याद ही नहीं है जितना दूर गया है, नेपाल तक पहुंचा है। हाँ। हाँ, और जितना जज कोठी है, सचिवालय है, बीएमपी है, जितना पुलिस ऑफिस है, टोटल पर तो यही दिए हैं। यहीं से जाता है जी। क्योंकि अब इधर तो हाजीपुर एरिया में ये नहीं है, वैशाली जिला में एक ही है वो जगह है जिससे मिल सकता है। कहाँ कहाँ गया है जहाँ आपको याद हो, जैसे सीतामढ़ी हुआ, कहाँ? सीतामढ़ी, दरभंगा, मोतिहारी, ये सब तर गया है माल में। जीरादेई की तरफ। जीरादेई जीरादेई मतलब जो राजेंद्र प्रसाद जी का गांव। राजेंद्र बाबू के पूरा अथी पर वही इस पर राजेंद्र बाबू के पूरा वो जो बैठे हैं पढ़े हैं उस हाँ। पर हमने मरम्मत किए हैं उनका पूरा। राजेंद्र प्रसाद यादव का जो जहाँ पर वो बैठ करके पढ़ाई करते थे वो जो स्थल है जीरादेई में, आप ही लोग मरम्मत किए? वही मरम्मत किए, वो भी मरम्मत किए, उस पर टूटा उठा था, इससे इतने से माल ले जाके फिर बिल्डिंग को फ्रेश बनाए हैं, फ्रेश करके और तब दिखाए हैं, तब लोग कहे हाँ फिर आ गया पुराना धरोहर, पुराना धरोहर बच गया। तो यही सब है। हम तो इस रोजगार में अगर बढ़ाना चाहे तो उसके लिए लोन वगैरह आप लोग लिए हैं? एक भी नहीं, सरकार प्रोत्साहित या सब्सिडी वगैरह कुछ दे कुछ रही है? नहीं, कुछ नहीं, कहीं से नहीं। ये सब यदि मिल जाए तो ये और फ्रेश काम चलेगा और चलता रहेगा। और चलेगा फ्रेश। भाई फिर भी नहीं मिल रहा है, इस सब पर लोन नहीं दे रहे हैं, सरकार क्या करे। फिर भी हम जुगा कर रखे हुए हैं, जब तक है जब तक है हिम्मत है अपने से चल। हाँ, जुगा कर रखे हुए हैं। क्या क्या नाम हुआ आपका? सुनील साहनी, संतोष सुनील सहनी, संतोष सहनी का बाबा यही घर बा? आई ये लोग के दे। अच्छा ना आई, आप ही लोग बनाते थे? हाँ। इधर और आ जाइए। हाँ जी। इतना बुजुर्ग है, कितना कितना उम्र हुआ? हमारा तो उम्र हो गया करीब। आप ही लोग ये सब शुरू किए थे? हाँ, हाँ। कम से कम हमारा 95 तक। 95 टप गई। हाँ। तो ये सब जो जैसे बनाते थे अपना बच्चा सबको तो लेकर के आ गए इसमें। हाँ, अब लग रहा है ये सब बच पाएगा, ये सब हो पाएगा आगे? हाँ, ये सब काम पोता उता करेगा? हाँ, तो करेगा नहीं। बचा के रखिएगा। हाँ, तब कोई सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन वगैरह कुछ ऐसा मिल रहा है? न आसान कहाँ मिल रहा है पूछो ना। ना। आप लोग कहाँ कहाँ ये काम किए हैं इसका? कहाँ कहाँ भेजे हैं कपड़ा इसका? हाँ जरुआ जाते जरूर। अथी कौन गाँव अथी है हो, बरहिया। बरहिया तो बाढ़ बरहिया तक, लखीसराय तक, राजेंद्र बाबू के गांव। राजेंद्र बाबू के घर है, वो भी रिपेयरिंग। हाँ, रिपेयरिंग के किए हैं। अच्छा आप लोग का तो जमाना में बहुत कुछ देखे होइएगा, तो कौन कौन बड़का आदमी के यहाँ गए थे? सरकारी आदमी के यहाँ पहुंचा है? नवल बाबू धरपड़ी। हाँ सब वोट पड़ जाए, क्या बताओ। देखिए उम्र के हिसाब से है, लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि टेराकोटा का यह जो काम था जिससे घर की खपरेल जो है वह बन पाती थी और लोग जो है इस काम में लगे रहते थे। एक नेचुरल एसी की तरह काम करता था कि अगर आपके घर के छप्पर पड़े या खपरेल जो है टेराकोटा का पका हुआ दिया जाता था तो वह नेचुरल एयर कंडीशन की तरह काम करता था। और इसके साथ ही गांव परंपरा हर एक चीज से सहेजी हुई रहती थी। यह चीजें धीरे धीरे अब विलुप्ति के कगार पर है, लेकिन मेरा बहुत मन कर रहा है कि हम ये देखें कि इसमें आप कैसे लगाते हैं। तो चलिए पहले आप उसको देखते हैं। देखिए हम जहाँ खड़े हैं यह अभिमन्यु का चक्रव्यूह नहीं है या महाभारत का चक्रव्यूह नहीं है, बल्कि यही टेराकोटा का जो टाइल्स यानी कि जो खपरेल है इसको पकाने के लिए इस शानदार तरीके से जो है इसे लगाया जाता है। कैसे कितना इसमें आता है? एक बार में वो चौगोल जोड़ेंगे तो इसमें 5000 पीस आएगा। हाँ 5000 पीस में ये फुल हो जाएगा। ठीक है। 5000 पीस को हम लोग आग से धरा के कोयले पर। अच्छा ये बताइए, जैसे ये जो बीच बीच में है इसमें भी कोयला डाला जाता है?
पूरा में कोयला बिछा करके भरा जाता है। हाँ, पूरा में कोयला डाल के हाँ। पूरा कोयला डाल के तेकरा बाद में फिर ऊपर से ही माल डालते हैं। अच्छा, कोयला डालने के बाद माने फिर माल लगाते। अच्छा अच्छा, इसमें लेयर बाय लेयर, लेयर, एक हाँ। लेयर लगा दिए, फिर इसमें कोयला आएगा, फिर इसपे फिर एक लेयर ये लगेगा इधर ऐसे, हाँ। फिर दूसरा लेयर हो गया, तीसरा लेयर फिर इस लगेगा इस पर। अच्छा, ऐसा ही जोड़े में हमने 5,000 पीस इस पर जोड़ के क्लियर करते हैं, पूरा क्लियर। हाँ, और उसके बाद इसमें आग लगाएंगे। उसके बाद इसमें हम आग लगा के इसको पकैया करके तेकरा बाद 8वां दिने इसको हम फिर भट्ठी से बाहर निकाल कर सजाते हैं। 8वां दिन भट्टी से बाहर निकाल के सजाते हैं। जी। तो जैसे इस तरह का जो काम है, कारोबार है, ये अब बहुत यूनिक एक आपका देखिए डिजाइन भी बहुत अच्छा जो है इससे बनता है ये सब कुछ। तो बच्चा अब चाहता है कि आए इस काम में? नहीं, अब नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता। हम लोग है ताले तक ही चला सकते हैं। अब वो सब पढ़ने लिखने में हो गया, सब पढ़ लिख रहा है। मतलब आप गांव में रहते हैं, गांव में भी इसका क्रेज खत्म हो गया? हाँ, गांव में भी खत्म हो गया, गांव में भी नहीं बचा हुआ है। गांव में भी लोग लेने के लिए ऐसा तैयार नहीं तैयार, सबको हाँ, घर वही चाहिए, वही चाहिए। सबको घर चाहिए। क्या वही कंक्रीट का, वही छत का बना हुआ वो घर चाहिए। ये चक्रव्यूह जो देख रहे हैं, इसी चक्रव्यूह में जिस तरह अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, ठीक उसी तरीके से यह टेराकोटा यानी कि जो खपरेल का जो कारोबार है, इसी तरीके के चक्रव्यूह में फंस गया है अब। और अब ये चक्रव्यूह आधुनिकता का है, यह चक्रव्यूह है कंक्रीट के घर का। और लोग अब चाहते नहीं हैं कि इस तरह का जो खपरेल का घर बनाए। तो बहुत मुश्किल से इनका भी जीविकोपार्जन चल रहा है। बच्चों को जो है बहुत बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। इधर नीचे आ जाइए, बच्चों को जो बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। और उसके साथ ही आपको बता दें कि कहीं बड़ा कुछ नया सपना नहीं देख सकते हैं, बड़े सपने नहीं देख सकते हैं। बस कह रहे हैं कि जब तक बचा हुआ है तब तक, जब तक हिम्मत है तब तक कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, खुद के बदौलत कर रहे हैं। यह खबर है आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर ले, जुड़े लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मैं सुमन हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं।